बना तो है। और देखिएगा ये जो तूफान होते हैं ना, तूफान पता है क्या करते हैं? तूफान आपको रोकते हैं, तूफान आपकी यात्रा को बाधित करते हैं, तूफान आपके डेस्टिनेशन जो आपका गंतव्य है उस तक पहुंचने से आपको रुकावट पैदा करते हैं। और बहुत जरूरी है कि हम तूफानों में होकर भी आगे बढ़े और अपने लक्ष्य को, अपने गंतव्य को हम हासिल करें। कई बार आपने महसूस किया होगा, कुछ विश्वासी लोग, मसीही लोग, जब उनके जीवन में ऐसी तकलीफें आती हैं, किसी का मृत्यु हो गया या नौकरी चली गई या कुछ कठिनाइयां आ गई, तो पता है वो क्या करते हैं? वो विश्वास से पीछे हट जाते हैं, वो प्रभु को छोड़ देते हैं। वो कहते नहीं, हमारे जीवन में ऐसा क्यों हुआ, कोई परमेश्वर नहीं है। आपने ऐसा सुना होगा ना, और ऐसा अनुभव भी किया होगा बहुत लोगों के साथ में। मैं रिस्पॉन्सेस देख सकता हूं आपके, बैकस्लाइड हो जाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु अपने चेलों को ऐसे ही एक तूफान के बीच में कुछ सिखाना चाहते थे, और वो ये सिखाना चाहते हैं कि जब हम तूफानों के बीच से गुजर रहे हो, चाहे वो कैसे भी तूफान हो, चाहे हमारे बच्चों के भविष्य के प्रति अंधकार में तूफान हो, चाहे वो बीमारी का तूफान हो, आर्थिक तंगी का तूफान हो, या हमारी किसी भी रीति से कोई ऐसी घटनाएं हमारे जीवन में आ जाएं, तो उस समय हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए, वो प्रभु यीशु हमें सिखा रहे हैं। और मैं आपका ध्यान मरकुस रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय की ओर लाना चाहूंगा, जिसको हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं और हमने पढ़ा है उसके बारे में। लेकिन मैं आपको 4-5 बातें बताऊंगा जो हमें नहीं करनी चाहिए इन तूफानों के बीच में। उसका 35 वचन से लेकर 41 वचन तक पढ़ेंगे। बुक ऑफ मार्क चैप्टर 4 वर्सेस 35 to 41। हिंदी में फटाफट पढ़ लीजिए। कौन पढ़ रहा है? कविता, वर्षा, whoever want to read, जल्दी जल्दी। मार्क चैप्टर 4 वर्सेस 35 to 41, 35 से 41। जी। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चलें। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसे ही उसे नाव पर साथ ले चले। और उसके साथ और भी थे What happened, वर्षा? जब 37 जब तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी, पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो गया था। तब उन्होंने उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं हुए जाते हैं? There is some problem with वर्षा। मेरे ख्याल से स्वाति, कैन यू रीड? मेरे ख्याल से उसको कुछ प्रॉब्लम है। शांत रहे, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। आवाज नहीं आ रही मुझे। हाँ, आपका आवाज बीच बीच में कट रहा था, शायद नेटवर्क इशू है। ओके, ये भाग आप पढ़ लीजिएगा। यीशु मसीह अपने चेलों के साथ हैं, और यीशु मसीह अपने चेलों को शाम के समय ये कहते हैं कि आओ हम दूसरी किनारे पर चलें। ये हमने बहुत बार ये भाग पढ़ा है ना? बहुत बार हमने इसके बारे में मैसेज भी सुना है। मेरे जो चर्च के मेरे भाई बहन हैं, उन लोगों ने कल भी सुना है, लेकिन कुछ नई बातें और वो सुनेंगे आज। यीशु एक यात्रा के लिए उन्हें आमंत्रण कर रहे हैं, एक जर्नी। दिन भर थके थे, और वो ये यीशु चाहता है कि वो अब दूसरे किनारे पर चले। और जब वो उस 35 वचन को देखिएगा, 36 वचन को पढ़िएगा। 36 वचन में लिखा है, और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था, है ना, उसको नोट करना।
जैसा वह था, यानी जैसा यीशु था वैसे ही उसे नाव पर अपने साथ ले आए। अभी ध्यान दीजिएगा इधर, है ना। जैसा यीशु था, वो यीशु में कोई ऑल्टरेशन नहीं चाहते थे। वो यीशु को अपने हिसाब से मोल्ड नहीं करना चाहते थे, है ना। समझिएगा इस बात को। आज बहुत से लोग पता है क्या कहते हैं, हम यीशु को ग्रहण करेंगे लेकिन पहले वो हमारे लिए कुछ कर दे, वो हमारे लिए चंगाई दे दे, हमारे इस प्रश्न का छुटकारा दे दे, हमारे घर में ये समस्या खत्म कर दे, उसके बाद हम यीशु को ग्रहण करेंगे। कितने लोगों ने ऐसा सुना है? कितने लोगों ने इस तरह की बातें सुनी है? मैं मानता हूं आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे होंगे, क्योंकि अनम्यूट होने से वो साउंड में बड़ा डिस्टरबेंस आ रहा है, इसलिए आप रेस्पॉन्सेस दे सकते हैं, आप ना दिखाकर दे सकते हैं, हाथ उठाकर दिखा सकते हैं, लाइक ये मैंने जैसे करके दिखाया ना, रेज योर हैंड, तो ये हो सकता है। कितने लोगों को आपने सुना होगा, हम देखो यीशु के पास पीछे आ तो जाएंगे, लेकिन पहले हमें कुछ पता लगना चाहिए। लेकिन इन चेलों को देखिए, ये बड़ा खूबसूरत एक इलस्ट्रेशन है जहां पर ये क्या कह रहे हैं, क्या किया उन्होंने? जैसा यीशु था वैसा ही उन्होंने उसे अपने पास ले लिया। ये बहुत ही अच्छी बात है प्रियो। यीशु को आप अपने हिसाब से बदलने की या अपनी कल्पनाओं में ढालने की या अपनी परिस्थितियों के अनुसार बदलने के बाद उसको अपने जीवन में हासिल करने की चेष्टा मत कीजिए। यीशु जैसा भी है उसे अपने जीवन में स्वीकार कीजिए। अगर आपकी उस नैया में, जीवन रूपी नैया में, यीशु को आप जैसा वो है वैसे ही आप अपने जीवन में उसे ले लेंगे, तो आप विश्वास रखिएगा, आपके जीवन की आंधियों के बीच में वो कभी आपको छोड़ेगा नहीं, कभी आपको निराश नहीं करेगा। इसलिए कभी शर्त मत रखिए यीशु के सामने। बहुत से लोग हैं जो शर्त रखते हैं, आप ऐसा करोगे तो मैं ऐसा कर दूंगा, याकूब के समान है, ऐसा करोगे तो मैं दशवांश दूंगा। यानी याकूब ने यही बोला था, अगर तुम मुझे सही सलामत लेकर जाओगे तो मैं दशवांश देना शुरू कर दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। नो, दैट इज अ रॉन्ग कैलकुलेशन। इसका मतलब आप यीशु को सीमित कर रहे हैं अपनी परिस्थितियों में। लेकिन चेलों ने जैसा यीशु था वैसा उसे अपने साथ ले लिया। ओके, सो मैं 4 बातें आपको बताऊंगा इसके माध्यम से कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, सांझ हुई, वो चलना शुरू हो गए, और जब 37 वचन में पहुंचे वहां लिखा है, तब बड़ी आंधी आई और लहरें यहां तक नाव पर लगने लगी कि अब वो पानी से भरी जाती थी। आपको क्या लगता है, जब यीशु ने ये यात्रा शुरू की थी, जब चेलों को बोला था आओ हम पार चलें, क्या तब आंधी आ रही थी? नहीं थी ना, आंधी नहीं आ रही थी तब। इसका मतलब आंधी कैसे आई? आंधी अचानक से आई। जब यात्रा शुरू की थी तो सही सलामत था, मौसम साफ दिख रहा था, आकाश बिल्कुल साफ सुथरा था, बादल का कोई नामो निशान नहीं था। सबको ऐसा ही लग रहा था कि बस बहुत ही आसान है, अभी हम निकलेंगे और थोड़े समय के बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। प्रियो, जीवन में कई बार जब हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई आंधी तूफान नहीं है, कोई समस्याओं का आंधी हमें दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, आंधियां अचानक आ सकती हैं। और जानते हैं, एक विश्वासी को जो मसीह के साथ चलता है, उसे जब जीवन में आंधी दिखाई दे, जीवन में तकलीफों की सैलाब दिखाई दे, जीवन में बीमारियों का गड़बड़ दिखाई दे और परेशानियां दिखाई दे, तो पता है एक विश्वासी को क्या नहीं करना चाहिए? उसे सरप्राइज नहीं करना चाहिए, उसे आश्चर्य नहीं करना चाहिए, उसे ये नहीं सोचना चाहिए ओ मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया ना। कई लोग कहते हैं ना, मेरे साथ ऐसा, पास्टर फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? अरे आपके साथ ऐसा क्यों हुआ? इसका मतलब क्या आपके साथ कोई अनहोनी बात हो गई क्या?
ओके, एक वचन पढ़िएगा, पहला पतरस उसका 4 अध्याय उसका 12 और 13 वचन। स्वाति आप अनम्यूट कर सकते हो। पहला पतरस 4 अध्याय उसका 12 और 13 वचन। फर्स्ट पीटर चैप्टर 4 वर्स 12 एंड 13। हे प्रिय मित्रों, तुम्हारे बीच की इस अग्नि परीक्षा पर जो तुम्हें परखने को है, ऐसे अचरज मत करना जैसे तुम्हारे साथ कोई अनहोनी घट रही हो, बल्कि आनंद मनाओ कि तुम मसीह की यातनाओं में हिस्सा बटा रहे हो, ताकि जब उसकी महिमा प्रकट हो तब तुम भी आनंदित और मगन हो सको। ओके, यदि मसीह के नाम बस पर तुम काफी है। देखो यहां पर पतरस क्या कह रहा है। ये पतरस याद रखिएगा कौन है पतरस? यीशु का करीबी चेला है, यीशु के साथ रहता है, यीशु के दुखों को उसने देखा है, यीशु के चमत्कारों को उसने देखा है, पानी के ऊपर चलते हुए उसने अनुभव किया है। लेकिन वो पता है क्या कह रहा है? हे प्रियो, जब दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम पर भड़कती है, तो इससे यह समझकर अचंबा नहीं करना। डोंट बी सरप्राइज, अचंबा मत करना। और मेरे साथ ये बीमारी क्यों हो गई, मेरी नौकरी क्यों चली गई, मेरे बच्चों के साथ ऐसा क्यों हो गया, मेरे जीवन में ये परिस्थिति क्यों आ गई, मेरे जीवन में क्यों तकलीफ आ गई। बहुत से लोग इस तरह से आश्चर्य करते हैं। और यहां पर हम यीशु ने क्या सिखा रहा है अपने चेलों को कि तुम आश्चर्य मत करो। हेलो, मेरी आवाज आप सुन रहे हैं और मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं। आपके जीवन में अगर कुछ अनहोनी होती है, ये एक विश्वासी को समझना चाहिए। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, अगर कोई आपको ये सिखा रहा है कि यीशु के पास आने से, यीशु के साथ चलने से कोई तकलीफ नहीं होती है, कोई समस्या नहीं होती है, तो मैं आपको कहूं वो गलत सिखा रहे हैं। ऐसा बाइबल में कहीं नहीं लिखा है। इसको लेके आओ। परंतु यीशु मसीह ने तो यूहन्ना 16 के 33 में कहा, इस संसार में तुम्हें क्लेश होता है, लेकिन ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। पौलुस ने प्रार्थना किया, हे प्रभु मेरी बीमारी को ठीक कर दे, मेरी बीमारी को ठीक कर दे, मेरी बीमारी को ठीक कर दे। यीशु मसीह ने बीमारी को ठीक नहीं किया, लेकिन पौलुस को बोला मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। यानी बीमारी ठीक नहीं हुई, अनुग्रह मिल गया। देखो ये माइंडसेट बदलने की बात है। हमें एक चीज हमारे जीवन में ये विश्वास करना है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो परमेश्वर की मर्जी से हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड। आप ये विश्वास करना। अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे है ना, मैं अभी एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं। हमारे बीच में एक भाई गणेश और बहन ममता है। वो पिछले दिनों एक घर खरीदने के लिए कोशिश कर रहे थे। घर खरीदने के लिए कोशिश किया, उन्होंने बातचीत कर ली, उनका सब कुछ सेटल हो गया, वो जिसने बेचना था वो तैयार हो गया, खरीदने वाले तैयार हो गए, इन्होंने लोन ले लिया। लेकिन जब आगे बढ़े तो हो नहीं रहा है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ गई। वो प्रॉब्लम भी जब सही हुई तो अब जो बेचने वाला वो कह रहा मैं नहीं बेच रहा। पहले तो बोला कुछ बढ़ा के बेचूंगा, फिर कह रहा मैं नहीं बेच रहा। अब ये हमारे जीवन में प्रश्न ला सकते हैं, है ना ममता? आप लोगों के जीवन में प्रश्न ला सकते हैं, ऐसा क्यों हुआ, हम तो यीशु के पीछे चलने वाले हैं, हमारे जीवन में ऐसा क्यों हुआ, ऐसा तकलीफ क्यों हुआ, हमने तो उधार पैसा लिया, हमको ब्याज भी देना पड़ रहा है। लेकिन एक चीज विश्वास कीजिए कि प्रभु जो करेगा वो इससे अच्छा करेगा, क्योंकि उसकी योजना को हम समझ नहीं सकते क्या है, वो आज हमें नहीं पता लगेंगी, लेकिन आने वाले समय में हमें पता लगेंगी। मैं हमेशा रूथ का एग्जांपल आपको देता हूं ना। रूथ जो बिली ग्राहम की पत्नी थी, रूथ बाइबल वाली नहीं, बिली ग्राहम की पत्नी थी रूथ। उन्होंने, बिली ग्राहम की पत्नी का नाम रूथ ही था ना, मैं कहीं गलत तो नहीं हूं, या रूथ ही होगा, जो भी है, मिसेस बिली ग्राहम। उन्होंने अपनी पुस्तक में ये लिखा, उन्होंने लिखा कि मैं जब बहुत जवान थी, मैं कॉलेज में थी, तो मैं एक लड़के से शादी करना चाहती थी। वो उनके साथ साथ पढ़ता था। ये दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड थे, बहुत अच्छे एक दूसरे को पसंद करते थे। उपवास किया, प्रार्थना किया, बात किया, प्रभु से रो रो के विनती की, लेकिन प्रभु ने नहीं माना। ना उनके माता पिता एग्री हुए, दोनों ही एग्री नहीं हुए, और अंत में टूटे मन से वो रिश्ता उनको खत्म करना पड़ा। लेकिन
इस सब घटना के करीब 50 साल बाद उन्होंने जब पुस्तक लिखी, वहां पर जानते हैं क्या लिखा उन्होंने कहा, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूं कि वो हमारी कई प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देता, क्योंकि अगर वो हमारी हर प्रार्थनाओं का उत्तर दे देगा तो शायद हम उस मार्ग में नहीं बढ़ पाएंगे जिसमें प्रभु हमें चलाना चाहता है। और पता है क्या हुआ? उनकी शादी हुई बिली ग्राहम से, जो 20वीं सदी के सबसे महान सुसमाचारक थे। और जिस व्यक्ति से उनकी शादी करने के लिए उनकी इच्छा थी, उस व्यक्ति ने यीशु मसीह के विश्वास को भी छोड़ दिया, यीशु मसीह से पीछे हट गए, वो क्रिमिनल बन गए और बहुत बड़ी दुविधा में वो परिवार था। तो अब आप सोचिए, हम सरप्राइज नहीं होना है, हम आश्चर्यचकित नहीं करना है। जब परिस्थितियां ऐसी हों तो हम ये ना कहें कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया। देखिए, जहां जब सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था, नदी भी साफ थी, गलील की झील शांत दिखाई दे रही थी, आंधी तूफान कुछ भी नहीं था, उन्हें लग रहा था कि अभी दूसरे किनारे पर पहुंच जाएंगे, लेकिन अचानक से आंधी आ गई। यीशु मानो ये बताना चाहता है, हे मेरे चेलों, मैं तुम्हें ये सिखाना चाहता हूं कि जब आंधी तूफान जीवन में आए तो आश्चर्य मत करना, और ये सोचना कि ये जो आंधी आई है इसमें भी कहीं ना कहीं कुछ भलाई छुपी हुई है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप उस मरकुस 4 के अंतिम भाग को जब आप पढ़ेंगे ना, 4थे अध्याय के लास्ट वचन को जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो तो चेले पता है क्या कह रहे हैं, वो बहुत ही डर गए और आपस में कहने लगे, ये कौन है जो आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। हेलो, जो बातें साफ पानी में नहीं समझ में आई, जो बातें साफ वातावरण में समझ में नहीं आई, वो आंधी और तूफान में समझ में आना शुरू हो गया। साफ बातों में समझ में नहीं आया था, जब सब कुछ सही चल रहा था ये समझ में नहीं आया कि यीशु आंधी तूफान को भी डांट सकते हैं, यानी प्रकृति के ऊपर नियंत्रण ले सकते हैं, यानी वो परमेश्वर है। ये समझ में नहीं आया, लेकिन जीवन की आंधी ने, उस गलील के तूफान ने उनको ये समझा दिया कि यीशु वास्तव में प्रकृति के ऊपर नियंत्रण करने वाला है। आज मुझे सुनने वाले मेरे भाई बहन, आपके जीवन में अगर कोई आंधी चल रही है, मुझे पता है चल रही होगी, कोई ना कोई आंधी चल रही होगी। आपके जीवन में आर्थिक संकट की आंधी होगी, आपके बच्चों के भविष्य की आंधी आपके जीवन में होगी, आपके आत्मिक जीवन की आंधी आपके जीवन में होगी। आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि आपके अपने बच्चों का क्या होगा, उनके भविष्य की आंधी आपके जीवन में होगी। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आप आश्चर्य मत कीजिए। पतरस भी यही कह रहा था, जब संकट रूपी अग्नि तुम्हें परखने के लिए आए तो अचंबा मत करना। डोंट बी सरप्राइज्ड, अचंबा मत करना। प्रेज द लॉर्ड। अचंबा नहीं करना। देखिए क्यों अचंबा नहीं करना। याकूब की पुस्तक उसके पहले अध्याय को जब आप पढ़ेंगे, बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 1, प्रेज द लॉर्ड, आपके मैं आपको कहूं, आप मुझे सुनने वाले कुछ लोगों के जीवन में पारिवारिक आंधियां चल रही हैं, फैमिली स्ट्रॉम्स, उनके रिलेशनशिप में स्ट्रॉम्स, उनके पारिवारिक रिश्तों में स्ट्रॉम। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप आश्चर्य मत करना, आप चिंता मत करना, क्योंकि याकूब पता है क्या कहता है। याकूब की पुस्तक पहला अध्याय उसके 2 वचन से जब पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, हे मेरे भाइयों, हे मेरी बहनों, मैं अपनी तरफ से जोड़ रहा हूं, हे मेरे भाइयों और बहनों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, परीक्षा का मतलब अफ्लिक्शन में पढ़ो या टेम्पटेशन में पढ़ो, तो इसे पूरे आनंद की बात समझो। वाव, पता है क्या कहना चाहता है याकूब, जब तुम ऐसी आंधियों में से गुजरो तो आनंदित होना, आनंद की बात समझना। क्यों आनंद की बात समझना? क्योंकि इससे तुम्हारा विश्वास परखा जाएगा और उससे धीरज उत्पन्न होगा, और धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे हो जाओ और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। पता है ये आंधी क्यों आई है आपके जीवन में? क्योंकि वो आपको सिद्ध करना चाहता है, वो आपको पूरा परफेक्ट बनाना चाहता है, और इसलिए आपके जीवन में ये आंधी आई है, जिससे आप उन आंधियों के बीच में उस प्रभु पर विश्वास करते हुए जब आगे बढ़ेंगे, आनंदित होते हुए आगे बढ़ेंगे, तो आप कहेंगे, यस, प्रभु मुझे सिद्ध कर रहा है। दूसरा कुरिन्थी 4 अध्याय उसके 17 वचन में पौलुस कहता है, उस वचन को भी नोट कर लीजिए, पौलुस कहता है, ये हल्का सा पल भर का क्लेश मेरे लिए अति महत्वपूर्ण है और ये अनंत महिमा को उत्पन्न करता है। हालेलुया। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, आंधी कितनी भी बड़ी हो,
तूफान कितना भी भयानक हो, यानी आंधी तूफान की जब मैं बात कर रहा हूं, आपकी परिस्थितियां कितनी भी गंभीर हो, आपकी परिस्थिति कितनी भी भयानक हो, आपके रिश्ते कितने भी टूट चुके हो, आपकी अवस्थाओं में कितना भी निम्नतम स्तर में पहुंच गए हो, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, मेरे प्रभु से, यीशु से वो कार्य कठिन नहीं है, वो उसे सही कर सकता है। इसलिए आश्चर्य मत करना, डोंट बी सरप्राइज, नंबर 1। दूसरी बात, और एक और वचन पढ़िएगा, पहला कुरिन्थी 10 अध्याय उसका 13 वचन, वो भी आप नोट कीजिए। ये कुछ ऐसे वचन मैं आपको बता रहा हूं जो आपके जीवन की आंधियों के बीच में जब आप इनको पढ़ेंगे तो आपका हृदय आनंदित हो जाएगा। पहला कुरिन्थी उसका 10 अध्याय उसका 13 वचन। हालेलुया। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर हो। परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में पड़ने नहीं देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। आप मुझे सुन पा रहे हैं? पता है मैं इस वचन से आपको क्या प्रोत्साहन देना चाहता हूं? मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप जिस परीक्षा से गुजर रहे हैं, यीशु को मालूम है आप उसमें से आराम से गुजर सकते हैं। वो आपके सहने से बढ़कर परीक्षा में आपको नहीं डालेगा। ये वचन बोल रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा हूं। आपको लग रहा होगा कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, ये मुझसे नहीं संभाला जाएगा, लेकिन यीशु को अच्छी तरह पता है आप कितनी आंधी को संभाल सकते हैं, आप कितने तूफान का सामना कर सकते हैं, आपकी कैपेबिलिटी क्या है, आपकी योग्यता क्या है, आप किस मेटल के बने हुए हैं, आप कितना सह सकते हैं, यीशु को मालूम है। सुनार को देखा है आपने? सुनार जब सोने को ताता समझ गए ना, जब उसको प्यूरिफाई करता है तो उसके हाथ में एक चिमटी होती है, वो आग में उस सोने को रख देता है। लेकिन याद रखिएगा, उस सोने को आग में रखने के बाद वो सुनार चाय पीने नहीं चला जाता, दोस्तों से बातचीत करने नहीं चला जाता, लेकिन उस सुनार की दृष्टि हमेशा उस आग में पड़े हुए सोने पर रहती है। उसको पता है कितने समय तक वहां रखना है, क्योंकि अगर थोड़ा ज्यादा समय हो गया तो वो खराब हो जाएगा, अगर थोड़ा कम समय तक रखा तो उतना प्यूरिफाई नहीं हो पाएगा। उसको अच्छी तरह पता है, इसलिए उसका ध्यान पूरी तौर से उसकी तरफ है, उस सोने की तरफ है। आज मैं आपको कहूं, आप जिस तकलीफ से गुजर रहे हैं, जिस आंधी से गुजर रहे हैं, हो सकता है आपको लगे कोई आपको नहीं देख रहा, कोई दृष्टि आपके ऊपर नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति है, एक दो आंखें हैं जो आपको देखती हैं और आपकी हर परिस्थितियों को जानती हैं, और आपके सहने से बढ़कर परीक्षा में वो नहीं डालेगा। यानी आपकी आंधी और तूफान भी उसके हाथों में नियंत्रित है। Praise the Lord. He is controlling the storm. He is controlling the waves. आंधी और तूफान वो नियंत्रित कर रखता है। उसको पता है कितनी छूट देनी है, उसको पता है कितना ढील देना है, उसको पता है कितना तूफान को ऊपर उठाना है, कितनी लहरों को ऊपर उठाना है। He knows well. उसको अच्छी तरह मालूम है। इसलिए सरप्राइज मत हो जाइए, आश्चर्य मत कीजिए कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन प्रभु को धन्यवाद दीजिए हर परिस्थितियों के लिए। प्रभु को धन्यवाद दीजिए जब आपका पर्स भरा हुआ हो। पर्स दिख रहा है आपको? जब ये भरा हुआ हो, प्रभु को धन्यवाद दीजिए, प्रभु ये भरा है। और जब खाली हो तो प्रभु को धन्यवाद दीजिए, प्रभु कम से कम पर्स तो है ना, अगर खाली है तो भर भी जाएगा। जब सब कुछ हो तब धन्यवाद दीजिए, जब नहीं हो तब ज्यादा धन्यवाद दीजिए। Praise the Lord. लेकिन हम उल्टा करते हैं, पता है क्या करते हैं? जब नहीं होता है तब हम रोना शुरू कर देते हैं, जब होता है हम धन्यवाद नहीं देते। Praise the Lord. या कई बार टायर्ड हो जाते हैं स्ट्रोम में। वो टायर्ड इसलिए होते हैं क्योंकि हम अपनी एबिलिटी पर भरोसा रखना शुरू करते हैं। अगर हम, पता है आप बच्चों को देखना, छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, जब ज्यादा तकलीफ के बीच में से जब गुजरते हैं, ज्यादा डर उनके जीवन में आता है, पिता की उंगली को और जोर से पकड़ लेते हैं, उनके कंधे को और जोर से पकड़ लेते हैं, उनके सीने में और जोर से चिपक जाते हैं और कहते हैं डैडी। यानी उनको डर लग रहा है। प्रियो, थकिए मत, वो उठाएगा ना आपको। वो आयशिया 43 में क्या लिखा है, 1 और 2 में क्या लिखा है? वो मैं तेरा सृजने वाला
याकूब का परमेश्वर हूं। जब तू जल में होकर गुजरेगा, जल तुझे डुबो नहीं पाएगा। जब तू आग में होकर जाएगा, आग तुझे जला नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि मैं तेरे संग रहूंगा। पेशेंस मांगिए उस प्रभु से। पेशेंस भी एक वरदान है। पेशेंस मांगिए। पहला कुरिन्थी 12 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे, आत्मा के वरदानों में से पेशेंस भी है। उस पेशेंस को मांगिए, प्रभु मुझे और पेशेंस दे, और पेशेंस दे, और मुझे हियाव दे कि मैं स्थिर होकर तेरे सम्मुख में आगे बढ़ सकूं। और जब ऐसी परिस्थितियों में से गुजरूं, पता है सबसे ज्यादा क्या होगा? जब आप ऐसी परिस्थितियों से गुजरोगे, हाँ, हम हमारे जीवन में बहुत सारे अनुभवों को मैं आपको बता सकता हूं। एक विश्वासी वो प्रभु से बहुत प्रेम करता है ना? मान लीजिए एक संडे को वो चर्च में आया। संडे को उसने आकर प्रभु के दास के हाथ में अपना दशवांश रख दिया। बोले पूरे महीने की कमाई का 10वां हिस्सा मैंने प्रभु को दिया। प्रभु के दास ने उसके लिए प्रार्थना किया। और जब वो चर्च से जब बाहर जा रहा था, अचानक उसकी मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो गया। अब उसको कुछ समझ में नहीं आया। तब पता है उसके कान में एक आवाज गूंजेगी। शैतान पता है उसको क्या बोलेगा? शैतान बोलेगा, देख तूने आज दशवांश में दे के आया, क्या फायदा हुआ उसका? हो गया ना एक्सीडेंट। और जैसे ही हम उसकी आवाज को सुनने के लिए कान लगाएंगे, आप समझ लेना वहां से हमारा आत्मिक जीवन कमजोर होना शुरू हो जाएगा। पौलुस पता है क्या कहता है? दूसरा कुरिन्थी 10 अध्याय उसके 5वें वचन में पौलुस कहता है, हर एक ऊंची बातों को और हर एक कल्पनाओं को जो मसीह की पहचान के विरोध में उठती हैं, मैं खंडन करता हूं। यानी मैं कोई भी बात जो शैतान मुझे विश्वास से पीछे हटने के बारे में कहेगा, चाहे वो मेरी परिस्थितियां ही क्यों ना हो, चाहे मेरी परिस्थितियां ही मुझे वो सिखाने की कोशिश क्यों ना कर रही हो, लेकिन मैं उसको नहीं सुनूंगा। उस समय पता है ये ऐसे बहुत बार होगा। आप जब हर संडे को आप आएंगे आराधना में, आप आराधना लीड कर रहे होंगे, तब आपके जीवन में कुछ ना कुछ हो जाएगा। आपके जीवन में कुछ ना कुछ, और आपको लगने लगेगा ये क्या हो रहा है। लेकिन आप उसको कान मत दीजिए शैतान की बात को, क्योंकि वहां अगर आपने उसको कान दे दिया, आपका आत्मिक जीवन नीचे जाएगा। और वहां उस परिस्थिति में भी एक्सीडेंट हो गया, आपकी मोटरसाइकिल का नुकसान हो गया, 10,000 रुपए का नुकसान हो गया, और वहां खड़े होकर आप प्रभु को कह रहे हैं, हे परमेश्वर धन्यवाद हो, कम से कम मोटरसाइकिल का ही नुकसान हुआ, मैं तो जीवित हूं। प्रभु मुझे तूने जीवित रखा, इसके लिए धन्यवाद। तूने एक्सीडेंट किया, इसके लिए धन्यवाद। जरूर आपकी कुछ अच्छी योजना होगी, जरूर प्रभु आप मेरे लिए कुछ अच्छा सोचते होंगे, शायद कुछ और बड़ा होने वाला था, लेकिन आपने मुझे उसमें से भी सहायता की। और जब ऐसे आप धन्यवाद करेंगे ना, पता है क्या होगा? शैतान जो आपके पास आना चाहेगा ना, वो भाग जाएगा वहां से। उसको समझ में आ जाएगा ये मेरे बस में आने वाला नहीं है, ये मेरी चंगुल में नहीं आएगा, क्योंकि इसको मैं कुछ भी करूं ये तो प्रभु को धन्यवाद करेगा। प्रेज द लॉर्ड। शैतान का सामना करो, वो भागना प्रारंभ करेगा। कभी कान मत दीजिए, सरप्राइज मत होइए जीवन में जब चुनौतियां आए, जीवन में जब कठिनाइयां आए, आप व्याकुल मत हो जाइए। जीवन में आप जब स्ट्रोम्स आए, आप चिंता मत कीजिए, प्रभु साथ है ना। इस आंधी में एक खास बात पता क्या है? ये खास बात ये है, इस आंधी तूफान के बीच में यीशु उसी नाव में यात्रा कर रहा है। यीशु ने ये नहीं कहा तुम जाओ मैं बाद में आऊंगा, लेकिन यीशु उन्हीं के साथ चल रहा है, उन्हीं के साथ साथ चल रहा है। वाह, ये कितना खूबसूरत है। अगर यीशु हमारे साथ है, यीशु अगर हमारी ओर है, पौलुस क्या कहता है? रोमियो 8 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे, वहां पर पौलुस कहता है, यदि परमेश्वर मेरी ओर है तो कौन मेरा विरोधी हो सकता है। यानी अगर परमेश्वर मेरी ओर है तो कौन मेरा विरोधी हो सकता है। 31 वचन, रोमियो 8 अध्याय 31 वचन। दाऊद क्या कहता है? मेरे निकट अगर 1000 गिरे, मेरे दाहिनी और 10,000 भी गिरे, तो भी मैं नहीं डिगूंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर शरण स्थान है। आने दीजिए ना आंधी। आंधियों को चैलेंज करके बोलिए, आंधी आ जाओ, कितनी आनी आ जाओ, कौन सी लाओगे ले आओ। शैतान तू कौन सी आंधी लाएगा, लेके आओ ना मेरे सामने। लेकिन मुझे पता है मेरा यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है।
वो ही मेरी ताकत है। बोलिए उसको, मेरी ताकत नहीं, वो मेरी ताकत है। और जब आप उसकी ताकत को शैतान के सामने रखना प्रारंभ करेंगे, शैतान भागना शुरू हो जाएगा। आज अगर आप जीवन की आंधियों से निराश हैं और आपको लग रहा है मेरे जीवन में ये क्या हो रहा है, मैं ऐसे क्यों हूं, मैं अकेली रहूंगी क्या, मैं अकेला ही रहूंगा क्या, कोई मेरे साथ खड़ा नहीं होता है, मेरी बातों को कोई सुनने वाला नहीं है, मुझको कोई प्रेम करने वाला नहीं है, शायद आप ये सोच रहे होंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, मेरा प्रभु आपसे बहुत प्रेम करता है और वो आपसे इतना प्रेम करता है कि वो अपने प्राणों को भी आपके लिए बलिदान कर चुका है और वो आज भी आपके साथ है अगर आप उस पर विश्वास कर रहे हैं। निराश मत होइए। आंधी आएंगे चली जाएंगी, तूफान आएंगे वो भी खत्म हो जाएंगे। ये आंधी और तूफान थोड़े समय के हैं, लेकिन यीशु हमेशा हमेशा बना रहेगा। वो कभी समाप्त नहीं होगा, वो हमेशा साथ साथ है। बाकी सब टेम्पररी हैं, थोड़े समय के लिए हैं, लेकिन यीशु सदा के लिए वही है। मुझे और भी 3-4 बातें और आपको बतानी है, वो मैं कल आपको बताऊंगा अगर प्रभु ने मदद किया। आज इस विचार के साथ आप जाइए। अगर आपके जीवन की आंधियों के बीच में अगर आपने कभी भी ये कहा है कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, कहीं प्रभु मुझे भूल तो नहीं गया, कभी मत बोलिएगा, कभी मत बोलिए। आपके जीवन में जो हो रहा है वो प्रभु की मर्जी से हो रहा है और उसकी मर्जी वो आपकी हानि के लिए नहीं है, आपके लाभ के लिए है। 5वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चे को 10वीं क्लास का क्वेश्चन पेपर नहीं मिलेगा, 5वीं में पढ़ने वाले को 5वीं का ही मिलेगा, 6th में पढ़ने वाले को 6th का मिलेगा। मेरा प्रभु जानता है आप कितना सहन कर सकते हैं, उससे बढ़कर वो आपको नहीं लेकर जाएगा। आज अपने आप को समर्पण कीजिए, आंखों को बंद कीजिए और आज कुछ ऐसे लोगों के लिए प्रभु कहना चाहता है, उनको बताना चाहता है, उनके जीवन में चुनौतियां होंगी, उनके अपनों के जीवन में चुनौतियां होंगी,